नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुन्ना बुरा। दोस्तों, आज हम आपको वज्रासन समूह के आगे के अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास में आगे आने वाले कठिन अभ्यासों की तैयारी करते हैं। दोस्तों, वज्रासन समूह के इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जैसे जिन लोगों को स्पाइन से जुड़े विकार होते हैं, जैसे जिन लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द की अक्सर शिकायत रहती है, स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने भी इन अभ्यासों को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। वज्रासन समूह के अभ्यासों में हम करेंगे सुप्त वज्रासना, यानी कि सोया हुआ वज्रासना। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के हुए कंधे होते हैं, मुड़ी हुई पीठ होती है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। इस अभ्यास को करने से बेली फैट की समस्या भी दूर होती है और यह अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है या जो लोग पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ग्रसित हैं, उन लोगों ने भी इस सुप्त वज्रासना को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लीजिए और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानते हैं, जितना ऊपर को आप तान सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए भी आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप ऐसे ही सुप्त वज्रासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अब इस अभ्यास के हम थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर ऐसे आपने घुटनों के बल खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे से ले जाते हैं और ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ लटका लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही से आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। वज्रासन समूह के अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे टाइगर पोज, जिसे व्याघ्रासना भी कहते हैं। सबसे पहले ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं, पंजे को बिल्कुल तान लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे अपने सिर पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे सुमेरु आसन, जिसे पर्वत आसना भी कहते हैं। यह सूर्य नमस्कार में किए जाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और वहां छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हील को जमीन पर ऐसे रखते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या रहती है और जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे विकारों से ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित ऐसे ही अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पर्वत आसन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए।